Lord of the universe, dispeller of darkness, you are the most subtle, and that's why you are omnipresent. No one is better than you, and no one is equal to you. हे संपूर्ण जगत के स्वामी, अंधकार का विनाश करने वाले परमात्मा, आप सबसे सबसे सूक्ष्म हैं, तब भी सर्वव्यापक हैं। आपसे महान कोई नहीं है और आपके जैसा भी कोई नहीं। तो आइए अब मेरे विषय के पहले पड़ाव पे बढ़ते हैं। सर्गारंभ से पूर्व जगत की अवस्था। सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत अंधकार से आवृत और जानने के अयोग्य था। उस समय ना पृथ्वी थी, न आकाश था और न भूलोक। मनुष्य, कीट पतंग, पशु पक्षी और वृक्ष आदि प्राणी जगत भी उस समय नहीं थे। इसके पश्चात परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से इसे कारण रूप से कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया। जो परमात्मा इस विविध प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न कर इसका धारण और अंत में प्रलय करता है, वही परमात्मा जानने योग्य है। इसका प्रमाण हमें वेदांत दर्शन में मिलता है। जन्माद्यस्य यतः, जिस परमात्मा से इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। तो आइए हम मेरे विषय के अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं। सृष्टि का निमित्त कारण प्रभु। यह जगत निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। इस बात का प्रमाण है सलिलम सर्वमा इदम। यह संपूर्ण जगत उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण प्रकृति में लीन था और प्रकृति से आवृत्त था। परमात्मा के तप की महिमा से यह संसार प्रकट हो जाता है। इस उत्पन्न हुए जगत का धारण वे परमात्मा ही करते हैं और उसी के आधार में जीव रहते हैं और अंततः उसी में प्रवेश करते हैं। इस ब्रह्म को ही जानने की कामना करनी चाहिए। तो आइए मेरे विषय के तीसरे पड़ाव पे बढ़ते हैं। संसार के तीन अनादि पदार्थ। क्या आप जानते हैं संसार में कौन कौन से पदार्थ अनादि हैं? इस संसार में सिर्फ तीन पदार्थ है जो कि अनादि है। पहला ईश्वर, दूसरा जीवात्मा और तीसरा जगत का कारण प्रकृति। ये ना कभी उत्पन्न होते हैं और ना कभी नष्ट होते हैं। इस बात का प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है। ओम द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनशनन्यो अभिचाकाशीति। इसका अर्थ है जीव और ब्रह्म दोनों परस्पर मित्रता युक्त अनादि हैं। इसी प्रकार कारण रूप प्रकृति भी अनादि है। जीव और ब्रह्म में जीव तो इस वृक्ष रूपी संसार में पाप पुण्य रूपी फलों को भोगता है और परमात्मा कर्म फलों को न भोगता हुआ बाहर भीतर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। तो हमने इतना कुछ तो देख लिया। तो आइए अब हम सृष्टि उत्पत्ति के कुछ प्रमाण देखते हैं, जो कि अलग अलग मंत्रों और शास्त्रों के श्लोकों से छोटे छोटे वाक्य हैं। तो आइए देखते हैं। सदैव सौम्येदमग्र आसीत। सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व प्रलय अवस्था में भी यह जगत अपने कारण में विद्यमान था। असद्व असद्वा इदमग्र आसीत। सृष्टि के पूर्व ये सब लोकांतर अदृश्य से असत से थे। आत्मैवेदमग्र आसीत। सृष्टि से पूर्व प्रलय अवस्था में भी आत्माएं थे ही। ब्रह्मवा इदमग्र आसीत। इन आत्माओं को कर्मानुसार फल देने के लिए सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्म तो अनादिकाल से ही है। और प्रलय के अंत पर तदैक्षत बहुश्याम प्रजा येति। परमात्मा ने ईक्षण अर्थात ज्ञान, तप और प्रेरणा के द्वारा प्रकृति से इस सृष्टि के लोकांतरों का निर्माण कर दिया। वे सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने ज्ञान रूपी ईक्षण से प्रकृति को इस सृष्टि रूप विकृति में ले आते हैं। नियत समय तक इसके धारण के पश्चात वे प्रलय कर देते हैं और विकृति पुनः प्रकृति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आइए इस पड़ाव के अंतिम प्रमाण को देखते हैं। तज्जलानिति शांत उपासीत। वह परमात्मा इस जगत को उत्पन्न करने वाले, अंत में इसका प्रलय कर देने वाले और वर्तमान में इसका धारण करने वाले हैं।
जीव को चाहिए कि वह शांत होकर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकर्ता के रूप में परमात्मा की सदैव उपासना करे। तो आइए अब हम जगत उत्पत्ति के 3 कारणों को देखते हैं। इस इस जगत की उत्पत्ति के सिर्फ 3 कारण हैं। अगर वो न उनमें से एक भी ना हो, तो ये जगत बन नहीं सकता और बिगड़ भी नहीं सकता। तो आइए देखते हैं ये 3 कारण कौन-कौन से हैं। पहला है निमित्त कारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं जिसके बनाने से बने और न बनाने से न बने। यह निमित्त कारण भी 2 प्रकार का होता है, एक मुख्य और एक गौण। सब सृष्टि को कारण से बनाने, उसको धारण करने तथा प्रलय करने वाले मुख्य परमात्मा हैं, और जो पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं इस संसार में वह गौण है। तो आइए अब दूसरे कारण को देखते हैं, उपादान कारण। उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ ना बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी। प्रकृति उपादान कारण है, यह ना बिगड़ सकती है और ना बन सकती है। प्रकृति द्वारा रचित अग्नि व वायु के गुणों को ना परमात्मा बदल सकते हैं और ना जीवात्मा। आइए तीसरे और अंतिम कारण को देखते हैं, साधारण कारण। साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधारण और साधारण निमित्त हो। तो हमने इतना कुछ तो देख लिया। चलिए अब इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो घड़े को जो बनाने वाला कुम्हार होता है वह निमित्त कारण है। मिट्टी घड़े का उपादान कारण है और दंड, चक्र, दिशा, काल, प्रकाश, हाथ, ज्ञान और क्रिया आदि साधारण निमित्त कारण है। इन 3 कारणों के बिना ना कोई घड़ा बन सकता है और ना वो बिगड़ सकता है। वर्तमान में इस धरा पे जो भी ज्ञान विज्ञान है, उन सब का मूल वेद है। इसे सरल रूप में ऐसे समझ सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम और न्यूटन के नियम मौलिक नियम है। इसी नियम से एक स्क्रू ड्राइवर भी काम करता है और एक विमान भी। बात सृष्टि की उत्पत्ति की हो और आधुनिक विज्ञान बिग बैंग थ्योरी का नाम ना ले, ऐसा कैसे? तो आइए जरा देखें ये बिग बैंग थ्योरी है क्या। सृष्टि का निर्माण बहुत ही गर्म अवस्था से आरंभ हुआ। समय का आरंभ बिग बैंग विस्फोट के बाद आरंभ होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह थ्योरी है, अर्थात इसको सिद्ध नहीं किया गया है। न्यूटन लॉ की तरह यह बिग बैंग लॉ नहीं है। जब हम वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बिग बैंग थ्योरी मिथ्या सिद्ध हुए है। तो संक्षेप में आपको 2 बिंदु बताता हूँ इसको मिथ्या बताने के लिए। पहली है, थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी फेल हो जाती है। दूसरा, हाल में ही अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति अति उष्णता से नहीं बल्कि अति शीतलता से मानी गई है। इसी सलील की बात तो वैदिक विज्ञान करता है। हम स्वयं विचार करें कि क्या ये अधूरा ज्ञान हमें अंधकार की ओर नहीं ले जा रहा है? क्या हमें अब वेदों की ओर नहीं लौटना चाहिए? कल्पना करें यदि हम वेद अध्ययन के योग्य बनकर वेद वेदांग के अध्ययन करके विज्ञान में प्रवेश करें, तो किस उच्च कोटि का विज्ञान जो समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला होगा उसको प्राप्त कर पाएंगे। आइए मैं आपको कुछ वेद मंत्रों से उदाहरण देता हूँ। तो हम रोज संध्या में अघमर्षण मंत्र बोलते हैं। इन्हीं अघमर्षण मंत्रों में लिखा है कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए उन्हें देखते हैं। पहला अघमर्षण मंत्र, ओम ऋतं च सत्यं च विद्धातपसोऽध्यजायत ततो रात्रया जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ओम सर्वरक्षक परमात्मा, ऋतं च वेद ज्ञान, सत्यं च सारे जगत, अभिधात आपके ज्ञान में, तपसः सामर्थ्य से, अद्य जायत उत्पन्न हुआ है, ततः हे परमात्मा आपसे, समुद्रो धरती पर समुद्र, अर्णवः और आकाशस्थ समुद्र भी उत्पन्न हुआ है, ततः आपसे रात्रि प्रलय रूपी रात्रि अजायत उत्पन्न हुई है। तो दूसरा मंत्र, ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी।
ओम समुद्रादर्णवादधी। हे सर्वरक्षक परमात्मा, धरती पर समुद्र और आकाशस्थ समुद्रों को रचने के बाद में संवत्सरो अजायत। हे ईश्वर, आपने संवत्सर अर्थात वर्ष की रचना की। अहोरात्राणि विदध, दिन और रात इनको भी आपने रचा, और इसके लिए आपने धरती को ना कि सिर्फ घुमाया, पर आपने तो निश्चित गति से स्थान उसी के स्थान पर उसको घुमा दिया, जिसके कारण से दिन और रात्रि भी होती है। विश्वस्य मिषतो वशी, सारे ब्रह्मांड को अपने सहज सामर्थ्य से अपने नियंत्रण में रखने वाले हे परमात्मा, आपने यह सारा संसार रचा है। अगला मंत्र, सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता। हे सूर्य और चंद्रमा को धारण करने वाले, यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे पिछली सृष्टि में आपने सभी लोक लोकांतरों को बनाया था। दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः, संपूर्ण द्युलोक जितने भी चमकदार दिखने वाले तारे हैं, पृथ्वी लोक है, और अंतरिक्ष में जितने भी विशाल से विशाल पिंड हैं, सभी पिंडों को और सभी सुखयुक्त लोगों को हे ईश्वर, जैसे पिछली सृष्टि में आपने बनाया था, वैसे ही इस सृष्टि में भी बनाया है। और प्रलय के बाद भी जो सृष्टि आप बनाएंगे वे आप इसी प्रकार से बोलेंगे। और ये जो मैंने आपको इतने व्याख्यान करके अर्थ बताया, ये मेरे आदरणीय गुरुजी दर्शनाचार्य आचार्य विवेक वरुण जी ने ही मुझे बताया था। उनके ही मार्गदर्शन से आज मैं आपको बता पा रहा हूँ। अब मैं गुरुजी को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, और अब मैं आपको और थोड़ा बताना चाहूंगा, जो कि ब्रह्म की राह में, जिसे मेरी गुरु महोदय डॉक्टर संध्या शर्मा ने लिखी है, उसमें से आपको कुछ बातें बताऊंगा। गुरु महोदया लिखती हैं, अघमर्षण। अघमर्षण में दो शब्द हैं, पहला अघ और दूसरा मर्शन। अघ का अर्थ है पाप और मर्शन का अर्थ है मसलना। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि अघमर्षण के 3 मंत्रों के द्वारा हम अभिमान और निराशा, इन दो पापों को मसलते हैं। विश्व जब प्रलय के समय अव्यक्त अवस्था में पहुंच चुका था, तब परमात्मा ने पुनः संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया। उसी परमात्मा ने दिन और रात बनाए, उसने समुद्र बनाए, संवत्सर अर्थात क्षण पल की भी रचना की, और सूर्य चंद्रमादि भी बनाया। जब मनुष्य धन, बल और मान अर्जित करके अपने आप को बहुत महान समझने लगता है, तो वह विचार करे कि परमात्मा ने तो इतना कुछ बनाया है, मैं तिनके मात्र भी नहीं हूं उसके समान। गुरु महोदया को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इतनी कुछ बातें बताई, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बाद भी अगर कोई बिग बैंग थ्योरी को माने, तो क्या ये विचारणीय नहीं है? आपको क्या नहीं लगता कि अब हमें निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा चाहिए? तो हमें निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा चाहिए, वरना ऐसे संसार बहता चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। मेरे वक्तव्य के लिए मैंने जहां से प्रेरणा प्राप्त की है, वे हैं आदरणीय गुरुजी दर्शनाचार्य विवेक वरुण, मेरी गुरु महोदय डॉक्टर संध्या शर्मा, मेरे गुरुजी नवीन शास्त्री जी, मेरे माता पिता आदरणीय बेला महोदया, जो मुझे सदैव प्रोत्साहित करती है, बाल सत्यार्थ प्रकाश, वैदिक भौतिकी ज्ञान शोध संस्थान सत्यार्थ प्रकाश, गुरुकुल क्रांति के मेरे सभी वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर रूपल महोदया, चंद्र महोदया, कुसुम महोदया, पद्मजा महोदया, और मेरे जितने भी सहपाठी हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, सभी महर्षियों और ऋषियों को भी धन्यवाद करता हूँ, आचार्य जी और सभी विद्वानों को मेरा नमन, जिनके पुरुषार्थ से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही वैदिक ज्ञान के एक भंडार कक्षा शुरू हो रही है रविवार से। सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा में तो मैं गुरुजी के मुख से सुनकर लाभान्वित तो होऊंगा ही, तो क्या आपको भी तो अवश्य आना ही पड़ेगा। इन बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी ओम गुरु जी। अगर मैंने कोई त्रुटि की हो तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।
धन्यवाद ब्रह्मचारी रियांशु जी। और बहुत सुंदर ढंग से आपने सारी बातों का प्रस्तुतिकरण किया। और सारे प्रस्तुतिकरण के पीछे और पूरी तैयारी आपकी माताजी और गुरुजनों और जो सभी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया, आपके पिताजी के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आपको भी। और यहाँ पर उपस्थित जो श्रोतागण भाई बहन उपस्थित हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक सारे वक्तव्य को सुना, जिसका कि आधार जो परमात्मा के द्वारा दिए गए वेद और वैदिक ज्ञान जो ऋषियों के द्वारा दिया गया है वही आधार है। उसी के आधार पर सारी बातें इस बालक ने आप सबके सामने प्रस्तुत की हैं। और जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है वो आरंभ है। इसके बाद और बहुत सारा विज्ञान प्राप्त करना है और हम सबको भी प्राप्त करना है। और जो बालक हैं वो तो विशेष प्रतिभा संपन्न और उनमें तीव्र इच्छा शक्ति, स्मृति, मेधा ये सब होती है, तो वे और भी अधिक आगे जाएंगे, हम सब ऐसी आशा कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रियांशु जी आपका भी धन्यवाद। आप और जी अधिक धन्यवाद गुरुजी। और अधिक परिश्रम करें और विद्वान बने और विद्या को ग्रहण करें और स्मरण करें जो जो विद्याएं हैं उनको। तो ऐसी आपसे अपेक्षा है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। जी हम में से धन्यवाद बहुत से गुरुजी। जी हम में से बहुत से भाई बहन उनके हाथ खड़े हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा एक एक करके। भाई हिमांशु जी कृपया सबका नाम लें और उनको कृपया ओ, जो वो ओ कहना जी चाहते गुरु हैं जी। उनके भावों को समझें। जी धन्यवाद। जी, पहला हैंड रेज है सरोज अग्रवाल जी का। जी, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। नमस्ते गुरुजी और मेरे सभी भाई बहन, हिमांशु जी सभी को, रिया जी और मैं सभी को मेरा नमस्कार है। बस मैं अभिभूत हूँ इस बालक की वाचन शक्ति से और इसके ज्ञान से, और इनकी जो भाषा प्रवाह है, मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकती। अतुलनीय इस बच्चे में शक्ति, साहस है और बोलने की कला, प्रवीणता है। बस कितना कहूँ, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सभी को चांस मिलना चाहिए। इसलिए मैं अनंत आशीर्वाद के साथ में इस बच्चे को बहुत प्यार सहित आशीर्वाद देती हूँ कि इस तरह से ये बहुत प्रतिभाशील रहे। जो बहुत सी चीज हमें नहीं मालूम थी, इतने बड़े हो गए, लेकिन इसने जो बताई कमाल है। बोलने की वाचन शक्ति और जो इसका धारा प्रवाह था और उच्चारण था, तो उसको बस मैं प्रणाम ही कर सकती हूँ। और मैं सबसे नमस्कार करते हुए आज्ञा चाहती हूँ। ओ, धन्यवाद महोदय। सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से ही संभव है। जी, चंद्र देवी महोदय। जी, सभी को सादर नमस्ते। आयुष्मान रियांशु बेटा, आप सदा से ही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। धन्य है आपके माता पिता और आपका परिवार और आपकी इतनी एकाग्रता, उसको बहुत बहुत साधुवाद बेटा। और भगवान से प्रार्थना है कि इसी तरह से आप हर कदम पर सफलता को प्राप्त करें, इसी तरह चलते रहे और हमारे प्रेरणा स्रोत भी बनते रहें। बहुत बहुत साधुवाद बेटा, धन्यवाद। जी धन्यवाद चंद्र महोदय। धन्यवाद महोदय। जी, नीरज जोशी जी। नमस्कार महोदय। ये जो सबने कहा वो तो मेरे को कहना ही है। उसके अलावा मैं बीच में थोड़ा कहीं और व्यस्त हो गया था। तो ये बिग बैंग के बारे में जो इन्होंने बोला कि ये नहीं है, तो ज़रा सा अपने शब्दों में एक बार फिर बता देंगे तो अति कृपा होगी। धन्यवाद। जी ओम। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है कि एक न्यूरा एटम यानी कि एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इससे भी छोटे पार्टिकल से, यानी कि उसमें कोई हीट या कोई एनर्जी नहीं थी, तो फिर अचानक से वो किसी तरह विस्फोट हो गया और समय और इस संसार का आरंभ हो गया।
तो वो एक पिंड के ऊपर पिंड 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 बन के पूरा यूनिवर्स बन गया, और उस एक पिंड में करोड़ों गैलेक्सीज है, ऐसा माना जाता है। और फिर उसके बाद लोग मानते हैं कि जब संसार का अंत होगा, तब ये पिंड एक एक करके सब न्यूरा एटम में बदल जाएंगे, जो कि बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझना है कि पहली बात तो थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी फेल हो जाती है, यानी कि मास यानी कि वेट या उसमें जो वो ले सकता है, वो ना तो चेंज किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है। तो ये बात गलत हुई। फिर एनर्जी वाली बात, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये वाली बात भी फेल हो गई। और फिर अभी कुछ वक्त पहले ही अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सृष्टि उत्पत्ति शीतलता से आरंभ हुई है, उष्णता से नहीं। और ये बात हमारे वेदों में भी लिखी है। तो इससे सिद्ध होता है कि बिग बैंग थ्योरी गलत है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ओम, थैंक यू। नीरज जी स्पष्ट हुआ, धन्यवाद जी। जी अमित जी। रियांशु, हम अमित और वर्षा एक साथ सुन रहे थे हमारे मोबाइल से। सबसे पहले ये बहुत ही सराहनीय कदम है और हमें बहुत अच्छा लगा कुछ नया सीख के, स्पेशली जब हम लोग एक्चुअली डे टू डे में अपने भूतकाल से तो सीख सकते हैं, जब तुम्हारे जैसे छोटे बालक से सीखते हैं तो खुशी इसलिए होती है कि अपने भविष्य से सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें नया सिखाने के लिए। जी धन्यवाद महोदय। धन्यवाद अमित जी। जी बेला महोदय। ओम सादर नमस्ते। रियांशु बेटे को बहुत सारे आशीर्वाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं। एक राज की बात मैं बताऊंगी कि रियांशु ने जो आज की तैयारी करी है ना, स्वयं इन्होंने पढ़ा है। सपोर्ट जरूर मिला है माता पिता से, गुरुओं से, लेकिन इन्होंने स्वयं से पढ़ा, डीप में जाके इन्होंने तैयारी करी और पूरा खुद से समझा है सारा मैटर। और सारा श्रेय जो, ठीक है, माता जी का तो, माँ का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है। तो मेरी आज बात हो रही थी इनसे, तो कह रहे थे मैंने खुद से पढ़ा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि रिया जी ने भी यही बताया कि जब व्यक्ति खुद पढ़ता है और उसको बना बनाया बिल्कुल मटेरियल दे दिया जाता है, तो उसके बोलने में जो एक आत्मविश्वास आता है ना, वो एक अलग निखर के आता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं कक्षा में कह भी रही थी कि रियांशु, आपको बहुत ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है। आपके पीछे 2 फॉलोअर डॉक्टर रूपल के 2 छोटे-छोटे बच्चे भी आ रहे हैं और वो आपको पूरा फॉलो करेंगे और आपको आगे बढ़ना है ऐसे। और एक दिन ऐसा आएगा, आप कहोगे मैं दादी, नानी, मौसियों और अपने छोटे भाई-बहनों के साथ कक्षा में पढ़ता था। तो मैं कहती हूँ, मैंने आज ही कहा, मैंने कहा आप भी, हमें भी लगता है और आपको भी लगेगा कि दादी, नानी, मौसी और अपने छोटे भाई, अपनी माताजी के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो सच में हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इतना प्यारा बच्चा हमारे बीच में। और ईश्वर से प्रार्थना ये खूब आगे बढ़े और इसी प्रकार से हमारे जो छोटे गुरु, मैं प्यार से इनको छोटे गुरु भी बोलती हूँ, क्योंकि इनका उच्चारण इतना सुंदर है। जब ये सूत्र पाठ करते हैं तो मैं जान के कई बार कहती हूँ अच्छा ये एक बार और बताओ, जिससे मेरा भी उच्चारण शुद्ध हो जाता है। तो मैं चाहूंगी कि ये इसी प्रकार से, इतने लगन से, पुरुषार्थ से और निष्ठा से आगे बढ़ते रहें, अपनी शिक्षा के साथ साथ संस्कृत, अपने व्याकरण को भी आगे पढ़ते रहें। और गुरुजी को, इनके माता पिता को और जिन सभी ऋषि मुनियों का, जिनसे आशीर्वाद इस बच्चे को आज मिला और इन्होंने इतना सुंदर, बहुत बहुत रिफाइन करा है इन्होंने, बहुत जल्दी करा है 1 साल के भीतर ही। तो ये इससे और आगे बढ़े। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद बेला ओ, महोदय आपको। धन्यवाद महोदय। जी इंदु कुमारी जी। ओम सादर नमस्ते। मैं अपने पोते रियांशु को आज सुनकर गदगद हो गई। मुझे उम्मीद ही नहीं था कि मेरा पोता इतना ज्यादा होनहार और वीरवान हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे, अपनी दादी का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुकुल का नाम दिन प्रतिदिन खूब रोशन करे। यही आशीर्वाद है। आज मैं बहुत तृप्त हो गई ऐसे पोते को पाकर। धन्यवाद गुरुजी,
धन्यवाद सभी को। और मैं क्या कहूँ, धारा प्रवाह बोलने के लिए मैं उस समय से बात कर रही थी, एक भी वर्ड, एक भी सिंगल रियांशु ने नहीं गड़बड़ाया है। मैं उसको शाबाशी देती हूँ। शाबाश मेरे बच्चे। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी डॉक्टर प्रतिभा महोदय। रियांशु बेटा, जब भी रियांशु बोलता है ना, मैं तो बहुत भावुक हो जाती हूँ। और जैसे उन्होंने कहा कि रूपल जी के 2 नन्हे हैं जो इंतजार करते हैं, जो रियांशु जैसा बनना चाहते हैं। हमारे घर में भी 2 नन्हे, और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो रियांशु को फॉलो करें, रियांशु जैसा बने। और दोनों जो माता पिता हैं उनको भी मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ, जो हम पढ़ते हैं कि माता पिता ऐसी जीवात्मा का आवाहन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी पुण्य जीवात्मा हमारे घर में जन्म ले। और शायद हिमांशु जी और आदरणीय रिया महोदया ने ऐसी ही उनके घर में एक पुण्य जीवात्मा आई है, जो इतना सुंदर उसका भीतर से ज्ञान भरा हुआ है। और जो जिस ढंग से वो बच्चा आगे बढ़ रहा है ना, ईश्वर करे हमेशा ही ऐसे अपने मार्ग में उन्नति की ओर बढ़ता जाए और खूब आगे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे। ये मेरी दिल से बहुत ईश्वर से प्रार्थना, और ये इसका पुरुषार्थ है जो पूरा करेगा। बहुत पुरुषार्थी बच्चा है, इतनी लगन से मेहनत से ये कार्य करता है। हम सब इससे बहुत छोटे हैं ज्ञान के माध्यम में, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं अपने को बहुत सीखती हूँ इस बच्चे से। तो बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, खूब आगे बढ़ो। ओम जी धन्यवाद प्रतिभा महोदय। धन्यवाद महोदय जी। कुसुम व्यास महोदय। जी रियांशु को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और इतनी उम्र में आप इतना जो बोल सकते हैं, तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आजकल जो रियांशु जैसी उम्र का सभी जो लड़का होता है वो मोबाइल में ही पड़े रहते हैं, उसको आध्यात्मिक क्या है, गुरुकुल क्या है, कुछ ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन रियांशु ने आज सृष्टि उत्पत्ति की बात कर दी, जैसे विद्वान लोग करते हैं ऐसी इस तरह बात कर दी। तो रियांशु को खूब खूब आशीर्वाद और धन्यवाद। और यदि सब रिकॉर्डिंग किया हो तो जो मिल जाए, तो हमारी जो यहाँ स्कूल है, सब स्कूल में मैं सबको एक आदर्श दिखाने के लिए भेजूंगी। तो जो रिकॉर्डिंग हो तो भेजना, तो यहाँ सब स्कूल में भेजू। और जो इसके ऐसे बेटे को जन्म देने वाले माता पिता है, उसको मैं भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। आचार्य रियांशु, आचार्य रिया जी और हिमांशु जी, इसको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपके कितने पुण्य हो गए कि ऐसे बेटे को आपने जन्म दिया है। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि ऐसी माता को कैसे धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद महोदय। जी जी, ये कहता बहुत है धन्यवाद। कि जननी जन तो भक्त जन जैन का दातार ने कासूर, नहीं तो रेज बांझनी तरु मत रे गुमा विष्णुर। तो ऐसी माता को, रिया जी को मैं खूब खूब आशीर्वाद और धन्यवाद देती हूँ। और गुरु जी के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे कार्यकर्ता है, तो गुरुजी ने तैयार किया है, तो गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और कुसुम महोदय के बारे में वैसे में से अधिकांश लोग जानते हैं। कुसुम महोदय वेदों के मंत्र पर घंटों तक वक्तव्य देती हैं, और वेदों के मंत्रों पर भाष्य इत्यादि करना, और उनके वानप्रस्थ साधक आश्रम और दर्शन योग महाविद्यालय में उनके प्रवचन भी होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने समय दिया, और उनसे इतने ऐसे कमेंट मिलना, ये हम सभी का सौभाग्य है। हमारे बीच में ऐसी विदुषी महिला भी उपस्थित हैं और उनसे इतने अच्छे कमेंट प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। मीनाक्षी श्रांकला महोदय। ओम सभी को। मैं वैसे कुछ बोलने लायक तो हूँ नहीं, क्योंकि अभी मैं तो अभी ज्वाइन ही किया है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन मैं इस बच्चे से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मेरे भी 2 बेटियां हैं,
तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी इस तरीके से बने। और बेटा, हम सभी का आप पे बहुत आशीर्वाद है, ईश्वर करे आप बहुत ऊंचाइयों को छुए। बस बच्चे एक ही बात ध्यान रखिएगा कि अपने मन में कभी भी अहंकार मत आने देना। खूब ऊंचाइयों को छुओ, लेकिन कभी भी अपने मन को और अपने चित्त को अपने कंट्रोल में रख के, और अहंकार नहीं आए, और माता पिता और गुरु को सदा सम्मान करना, तो आप बहुत ऊंचाइयों को छुओगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। जी प्रीति महोदय। सभी को सादर नमस्ते। सब लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन रियांशु बेटा को बहुत 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 सारा आशीर्वाद, और बहुत तरक्की करेंगे, ये बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे, ऋषियों की परंपरा को ये आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जैसा इनको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, और हमेशा से मैं मानती हूँ कि ये बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि इनको हिमांशु जी और रिया जी जैसे माता पिता मिले हैं, वरना बच्चों को आगे बढ़ाने में माता पिता का जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो कोई नहीं कर सकता। तो बच्चे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है उसके जीवन में। और बस मैं दोनों को बहुत ज्यादा आशीर्वाद और ध्यान वो देना चाहती हूँ। शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद प्रीति महोदय। जी डॉक्टर महोदय। जी एक छोटी सी आयु में इतने बालक ने इतने अच्छा वक्तव्य आज दिया है, और उसके लिए उसके हृदय में अध्यात्म और श्रद्धा के बीज बोने के लिए उसके माता पिता भी साधुवाद के पात्र हैं, जैसा कि सब लोगों ने कहा भी। कि मैं आज ये जोड़ना चाह रही हूँ इस बात में कि इससे पहले भी रियांशु के वक्तव्य इस मंच पर हुए हैं, हमने सुने हैं, लेकिन आज के विषय को लेकर के जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया है, उनकी वाणी में एक अलग ही प्रगल्भता दिखाई दे रही थी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये प्रगल्भता इनकी और बढ़े और प्रभावशाली वक्तव्य ये देते रहें। आगे बहुत ऊंचे चढ़ोगे, लेकिन रियांशु ध्यान रखना, जैसा अभी कुसुम जी भी कह रही थी कि अघमर्षण मंत्र जो हमें सीख देता है ना, उस जीवन को अपने साथ, उस सीख को अपने जीवन में साथ लेकर के चलना, ताकि घमंड भी ना आए और निराशा भी ना आए। ये पाप अगर जीवन में नहीं होंगे, बहुत ऊंचे चढ़ोगे, ऐसी हमारी आशाएं हैं, आपसे पूरा विश्वास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महोदय। धन्यवाद डॉक्टर महोदय। और डॉक्टर महोदय के पुस्तक में ही जो अघमर्षण मंत्र का था, वहां से रियांशु ने आज व्याख्यान में कुछ जो है शब्द भी कहे थे। डॉक्टर महोदय का हार्दिक धन्यवाद। कविता वाणी महोदय। जी सभी को सादर प्रणाम। रियांशु बहुत आगे बढ़ेंगे। जो हमारी जो संस्कृति है, हम माता पिता जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, इसका बहुत सुंदर उदाहरण रियांशु है। रियांशु को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को महोदय। सादर प्रणाम। धन्यवाद महोदय। मैं बस कुछ सेकंड लूंगा, क्योंकि हम गुरुकुल शिक्षा, निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा और आर्ट शिक्षा के लिए बहुत लोगों से बात करते रहते हैं। आज सुबह में ही एक विदुषी महिला से चर्चा हो रही थी, मेरी और गुरु जी की। तो उन्होंने कहा कि लोग बात करते हैं और दूसरों के लिए करते हैं, पहले अपने बच्चे के लिए नहीं करते हैं। अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरों को गुरुकुल भेजना चाहते हैं। और वहाँ पे गुरु जी ने फिर उदाहरण दिया कि नहीं, यहाँ पे ऐसे बालक भी हैं जिनको जो गुरुकुल शिक्षा ले रहे हैं। और क्योंकि यदि हम समझते हैं कि गुरुकुल शिक्षा का क्या महत्व है और उसमें मूल विज्ञान है और श्रेष्ठ विज्ञान है, तो जो सबसे श्रेष्ठ चीज होता है बच्चे व्यक्ति जो है अपने बच्चे के लिए, अपने पुत्र के पुत्री के लिए वो देना चाहता है। तो यदि हमें वास्तविक में पता है, वास्तविक रूप में पता है कि ये श्रेष्ठ है, तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को देना चाहेगा। और हम बस वही कर रहे हैं और इससे अधिक कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि लोग इसको समझें कि ये श्रेष्ठ है और सभी विद्याओं से श्रेष्ठ है। जितनी भी विद्याओं का मूल है वो वेद है। और जब व्यक्ति इसको समझेगा तो वो तो सबसे बेस्ट ही अपने बच्चे को देना चाहता है, तो वो अवश्य देगा। ओम।
गुरुजी यदि अनुमति हो तो विराम कर सकते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सभी की सराहना प्राप्त हुई बालक के लिए, तो सभी का बहुत धन्यवाद। और मैं रियांशु को एक बार फिर से स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जहाँ पर बात आती है नेतृत्व की, कि वो जो एक समय का नेतृत्व अगर यदि हमारे पास आ रहा है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ पर हजारों दृष्टियां हमें एक आशा भरी दृष्टि से देखती हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पास में, ठीक है रियांशु जी, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, आ रही है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए और तैयारी करनी है और ऐसा मानकर चलना है कि ये हमारे को जिम्मेदारी दी गई है और उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जो भी जिम्मेदारी हमें दी गई है सबकी ओर से आशीर्वादों के रूप में, एक आशा भरी दृष्टि के रूप में, तो उस जिम्मेदारी का हम निर्वाह करेंगे और पूरी शक्ति लगाकर ईश्वर ने जो सामर्थ्य दी है उसको और भी सामर्थ्य ईश्वर से प्रार्थना करके प्राप्त करके और इस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा संकल्प रहना चाहिए। ठीक है रियांशु जी, तो जी अभी फिर गुरुजी। विराम करते हैं। जी जी तो गुरुजी, मैं बहुत अच्छा। सदैव प्रयास करते रहूंगा, आपने जो बोला है आज मैं इसके लिए सदैव प्रयास करते रहूंगा आपके मार्गदर्शन से। धन्यवाद गुरुजी। बहुत सुंदर। तो ठीक है, अभी इस सभा को फिर हम विराम करते हैं। आप सभी श्रोताओं, भाइयों, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से और अनुशासन पूर्वक इस सभा में भाग लिया और सब बातों को बहुत अच्छे से सुना और सराहा भी। तो उसके लिए मैं गुरुकुल क्रांति की ओर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो आइए मिलकर एक बार हम सभी एक ओम का उच्चारण करते हैं और सभा को विराम करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी। गुरुभ्यो नमः।